सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम में बिकॉज ये मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है हमारा, राइट इन डिटेल अबाउट इंटरिम रिपोर्टिंग। तो हमें इंटरिम रिपोर्टिंग क्या है, क्या होती है, वो बताना है यहाँ पे। इंटरिम रिपोर्टिंग क्या होती है, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहे इंटरिम रिपोर्टिंग रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डिस्क्लोजर्स दैट कंपनी पब्लिश ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इंटरिम रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और जो डिस्क्लोजर है वो कंपनी पब्लिश कर रही है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट तो वो बनाएगी पब्लिश करेगी एट द एंड ऑफ द ईयर। बट उसके बीच में क्या है, अगर वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, डिस्क्लोजर्स को क्या है, पब्लिश कर रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, इंटरिम रिपोर्टिंग। ठीक है, दिस रिपोर्ट टिपिकली कवर अ पीरियड ऑफ लेस देन फुल फिजिकल ईयर। तो फिजिकल ईयर का जो होता है ईयर, उससे कम क्या है ये कवर करती है। अपन क्वार्टरली, जैसे कि क्वार्टरली हो सकता है, ठीक है, और ये सेमी एनुअल भी हो सकती है, और कोई भी इंटरवल हो सकता है जो भी स्पेसिफाई किया गया है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के द्वारा, और कंपनी की पॉलिसी अगर कोई है ऐसी तो उस अकॉर्डिंग भी। ठीक है, तो अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो क्या होता है हमारा इंटरिम रिपोर्टिंग। इंटरिम रिपोर्टिंग इन सिंपल वर्ड हम ये बोल सकते हैं कि ये ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डिस्क्लोजर है जो कंपनी पब्लिश करती है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, एट द एंड तो वो करेगी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करेगी, पर इन बिटवीन क्या है, उस एक ईयर के उसके मतलब उसमें भी क्या है वो पब्लिश करती है। क्वार्टरली हो सकता है, सेमी ये कह सकते हैं एनुअल हो सकता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने बोला है तो उसके अकॉर्डिंग वो कर सकती है, या फिर उनकी कंपनी की कोई पॉलिसी है तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकती है। ठीक है, तो मतलब एट द एंड जो कर रहे हैं उसके अलावा जो बीच में वो करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डिस्क्लोजर को पब्लिश करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, इंटरिम रिपोर्टिंग। ठीक है, तो व्हाट इज इंटरिम रिपोर्टिंग। तो कह रहे इंटरिम रिपोर्टिंग इज व्हेन कंपनी शेयर फाइनेंशियल अपडेट पार्ट वे थ्रू देयर फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि मतलब पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर के बीच में भी क्या है वो अपना शेयर कर रही है फाइनेंशियल अपडेट्स को। दीज रिपोर्ट्स आर ऑफन रिलीज्ड एवरी 3 मंथ। ये 3 मंथ क्वार्टरली हो सकता है, बट कैन ऑल्सो भी एवरी 6 मंथ भी हो सकता है, और अनदर पीरियड भी हो सकता है जो भी स्पेसिफाई किया गया है। इससे क्या होती है, हेल्प होती है हर किसी की इन्फॉर्म रहने में, वो अपडेट रहते हैं। ठीक है, कंपनी की क्या कर रही है, क्या वो है, मतलब एट द एंड एनुअल रिपोर्ट का वेट करने तक तो मतलब वो करेंगे उस टाइम। ठीक है, उस टाइम जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो तो यूज़फुल होएगी, पर उससे बीच में भी क्या है वो जो ये रिपोर्टिंग होती है उसका क्या है, कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, हेल्प होती है। फिर वाई इज़ इंटरिम रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट। तो क्यों होती है इंटरिम रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट, तो कह रहे हैं कि कीप एवरीवन अपडेट। ये हर किसी को क्या अपडेट रखती है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे क्या दे रही है, इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो इन्वेस्टर हो गए, एनालिसिस्ट हो गए, ठीक है, उनको पता लगता रहता है टाइम टू टाइम कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है पूरे साल। ठीक है, देन ट्रैक परफॉर्मेंस। इससे क्या है, कंपनी क्या है इसको यूज़ करते हैं, इस रिपोर्ट को मॉनिटर करने के लिए अपनी प्रोग्रेस। ठीक है, और जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट उन्हें लगते हैं कि हमें क्या है करने चाहिए, वो क्या है फिर उस बेसिस पे करते हैं। फिर ये हमारा फॉलो द रूल्स। कह रहे हैं मैनी प्लेसेस रिक्वायर कंपनीज टू रिलीज इंटरिम रिपोर्टिंग टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर। कह रहे बहुत जगहों में तो क्या है ये कंपलसरी है कि भाई इंश्योरिटी बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी और प्रोटेक्ट रहे इन्वेस्टर, तो क्या है फिर इंटरिम रिपोर्टिंग करते हैं वो। ठीक है, हेल्प होती है इसमें इससे प्लानिंग में। तो कह रहे हैं इंटरिम रिपोर्टिंग प्रोवाइड करती है डेटा जो हेल्प करता है फोरकास्ट और प्लानिंग में फ्यूचर के लिए। फिर है बूस्ट कॉन्फिडेंस। कह रहे रेगुलर ट्रांसपेरेंट अपडेट अगर आएगी तो इन्वेस्टर फील करेगा मोर सिक्योर और रिड्यूस करेगा, उसको लगता है कि भाई हाँ मतलब हमको सब पता है ना, तो मतलब टाइम टू टाइम वो फिर उस अकॉर्डिंग क्या है अपने डिसीजन ले सकता है। उसके बाद बोला है एंड रिड्यूस स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन, और जो स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन होती है वो भी क्या होती है, कम। फिर बोला है व्हाट इज एन इंटरिम रिपोर्ट। तो इंटरिम रिपोर्ट क्या होती है, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें बैलेंस शीट आती है, इनकम स्टेटमेंट आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आती है। बैलेंस शीट आपको पता है फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एट द एंड ऑफ द पीरियड। इनकम स्टेटमेंट समराइज करती है, समराइज रिवेन्यू बताती है, एक्सपेंस बताती है, और प्रॉफिट ऑफ द ईयर बताती है। और कैपिटल फ्लो, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमारी, वो क्या है, डिटेल बताती है कि कैसे जो कैश है वो रिसीव कहाँ गया, कहाँ स्पेंड किया गया। देन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी शो करती है कि कितना चेंज आया कंपनी की इक्विटी में। ठीक है, तो फिर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा डिटेल देते हैं, जो क्या है कहीं ना कहीं जो मतलब फिगर लिखी है उसका वो कहाँ से आई, उसका और डिटेलिंग क्या है दी जाती है नोट्स टू अकाउंट्स में। फिर है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, MD&A। इसको क्या बोलते हैं, अ सेक्शन जहाँ पे क्या है वेयर मैनेजमेंट टॉक अबाउट द कंपनीज परफॉर्मेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंट इवेंट हुए हैं जो, एंड फ्यूचर आउटलुक क्या है उनका। देन कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन कह रहे इंक्लूड किया जाता है फिगर्स को फ्रॉम द सेम पीरियड लास्ट ईयर की एंड मोस्ट रिसेंट एनुअल रिपोर्ट की, ताकि क्या है कंपैरिजन कर सके। रूल्स एंड गाइडलाइंस की बात करें अगर इंटरिम रिपोर्ट की हम, तो कह रहे हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, IAS 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में हमें बताता है। गाइडलाइन ऑन हाउ टू प्रिपेयर, ये बताता है कि कैसे प्रिपेयर की जाएगी इंटरिम रिपोर्ट। ठीक है, एम्फोसाइज करता है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए विद एनुअल रिपोर्ट बट इन मोर कंसाइज फॉर्म, के एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो होनी चाहिए ये, पर कंसाइज फॉर्म में होनी चाहिए। फिर है बेस्ट
प्रैक्टिसेस फॉर इंटरिम रिपोर्ट बोला है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें, सेम अकाउंटिंग मेथड को आप यूज़ करो जो आप एनुअल रिपोर्ट में यूज़ कर रहे हो वही इसमें भी करो, ताकि फिर कंपैरिजन करने में आपको ईजी हो। नेक्स्ट है रेलेवेंस, तो कह रहे फोकस ऑन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में फोकस करना चाहिए हमें, जो स्टेक होल्डर को ज़रूरत है जिस इन्फॉर्मेशन की। फिर है टाइमलीनेस, तो इसमें कह रहे हैं कि रिलीज़ करो रिपोर्ट्स को क्विकली आफ्टर द पीरियड एंड टू कीप द इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट, कि जैसे भी आपको जो पीरियड आपने डिसाइड किया उसके ख़त्म होने तक एकदम से क्या करो आप मतलब प्रोवाइड करो इन्फॉर्मेशन, ताकि क्या है वो टाइमली मैनर में पहुंचे। फिर है क्लैरिटी, प्रेजेंट करो इन्फॉर्मेशन क्लियरली और सिंपल वे में। एंड ट्रांसपेरेंसी, तो कह रहे हैं कि इनफ डिटेल होनी चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई चेंज आया है तो कैसे आया है, ठीक है। चैलेंजेस इन इंटरिम रिपोर्टिंग, तो कह रहे हैं कि इसको बनाते हुए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी फेस करने होते हैं, जैसे कि एस्टीमेट एंड जजमेंट। कह रहे हैं मोर एस्टीमेट मे बी नीडेड फॉर शॉर्टर पीरियड, की इसमें ना ज़्यादा एस्टीमेट थोड़े से लगते हैं शॉर्टर पीरियड के लिए, जो कहीं ना कहीं अनसर्टनिटीज़ तो उससे हो जाती है। फिर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, कह रहे हैं इंटरिम रिपोर्टिंग क्या है, माइट शो शॉर्ट टर्म चेंजेस, ठीक है, दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट लॉन्ग टर्म ट्रेंड, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को नहीं शो किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं फिर मिसलीड जैसा शो होता है। फिर है रिसोर्स डिमांड, कह रहे हैं कि प्रिपेयर करना रिपोर्ट को रिक्वायर होता है, इसमें टाइम भी अच्छा खासा, ठीक है, एफर्ट कंपनी के लगते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल टीम के लगते हैं। तो अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं, क्योंकि कंक्लूजन के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि इंटरिम रिपोर्टिंग होती है जो ये बहुत ही ज़रूरी होती है, क्यों, क्योंकि इससे एवरीवन इन्फॉर्म्ड रहता है, ठीक है, कंपनी के बारे में उनको सब पता होता है कि क्या उसकी ऑनगोइंग परफॉर्मेंस है। ये हेल्प करती है बेटर डिसीजन मेकिंग में, इंश्योर करती है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और मेंटेन करती है कि जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है। पर इसके कुछ चैलेंजेस भी है, पर स्टिल जो इफेक्टिव इंटरिम रिपोर्टिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, और वो रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो करती है एंड प्रोवाइड करती है स्टेक होल्डर को इन्फॉर्मेशन जो उनको चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, हमने पढ़ा कि इंटरिम रिपोर्टिंग क्या होती है, ठीक है, और क्या गाइडलाइंस है, ठीक है, क्या इसके फायदे होते हैं, ठीक है, और इसका मीनिंग, और देन हमने इसका कंक्लूजन देखा। तो होप आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ आया हो, ये क्वेश्चन समझ आया हो, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो इसको अच्छे से करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।